स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका पार्ट सेकंड, आपका चैप्टर 4 कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो हमने पार्ट 1 में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था हमने, कैसे कि अलग अलग डिवाइसेस काम करते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम आपका स्टेजेस इन्वॉल्व इन नेटवर्किंग। इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। देखिए, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द यूज़र सब नेटवर्क एंड द कम्युनिकेशन सब नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। एक तो हो गया आपका यूज़र सब नेटवर्क एंड द कम्युनिकेशन सब नेटवर्क। अब देखिए यूज़र सब नेटवर्क में क्या होता है। द यूज़र सब नेटवर्क एप्लीकेट्स कैपेबिलिटी टू असेस द नेटवर्क। तो यूज़र सब नेटवर्क ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स इसमें एबिलिटी होती है नेटवर्क को चलाने की। ठीक है, मेन जो काम करता है नेटवर्क पे यूज़र सब नेटवर्क ही करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द होस्ट कंप्यूटर, टर्मिनल कंट्रोलर एंड टर्मिनल्स। देखिए, बेसिकली इसमें हमें जानने की भी क्या ज़रूरत है, आईपी एड्रेस। इसमें क्या होता है, जो होस्ट कंप्यूटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। आईपी एड्रेस का मीन्स होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होते हैं, कुछ आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं आईपी। तो आपका बेसिकली आईपी ही है, जिससे कि जैसे कि अगर आप दिल्ली बैठे हैं और दिल्ली से आपको चंडीगढ़ मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपका आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके थ्रू ही क्या होता हो पाता है, ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो आईपी कुछ सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। तो अब हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल्स में इनके बारे में। तो बेसिकली क्या होता है, जो होस्ट कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, आईपी एड्रेसिंग करता है। मीन्स तो इसका मतलब होता है कि जो आपका होस्ट कंप्यूटर या फिर आईपी एड्रेस, तो क्या करता है वो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन आईडी बनाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आईडी इसलिए बनाता है क्योंकि जब तक आईडी नहीं बनाएंगे कम्युनिकेशन के लिए, तो आगे आप इंटरनेट पे कैसे वर्क कर पाएंगे या फिर काम कर पाएंगे। तो उसके लिए कम्युनिकेशन आईडी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेस है, होस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड डाटाबेस प्रोवाइड करता है आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम। मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स वहाँ पर आपकी आईडी बनती है जिससे कि आप आगे काम कर पाते हैं। द टर्मिनल्स आर अटैच। ठीक है, तो ये टर्मिनल्स अटैच होते हैं थ्रू टर्मिनल कंट्रोलर या फिर किसी डिवाइस से कनेक्ट होता है टर्मिनल्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जब यूज़र सब नेटवर्क मीन्स यूज़र सब नेटवर्क क्या कर देता है, आपका होस्ट कंप्यूटर आईपी एड्रेस बना देता है, तो आगे वो ट्रांसमिशन के लिए कहाँ पर जाता है, कम्युनिकेशन सब नेटवर्क पे उसका क्या जाता है, वो ट्रांसमिशन के लिए। तो थ्रू नेटवर्क नोड्स या फिर ट्रांसमिशन के लिए कैसे जाता है वो, आपका मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, वो ट्रांसमिशन होता है। तो जैसे ही आगे ट्रांसमिशन होता है तो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल किस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, एनालॉग से डिजिटल में। ठीक है, तो एनालॉग से डिजिटल, ये देखिए यहाँ पर communication channels and signals converters converts the digital to analog signal and vice versa as the analog signal are used for transmission। ठीक है, पहले क्या होता है, ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग, जो आपके एनालॉग सिग्नल हैं वो डिजिटल सिग्नल में होते हैं। ठीक है, पहले डिजिटल एनालॉग में होते हैं, फिर एनालॉग डिजिटल में हो जाते हैं जब वो यूज़र के पास जाते हैं। जैसे कि आप अब डिवाइस में बैठे हुए हैं, यूज़र एंड, तो आईपी एड्रेसिंग है जिसमें मतलब, अब आईपी एड्रेसिंग क्या होता है आपका, थोड़ा सा जान लेंगे। जब आप डाटा जहाँ से आप सेंड या फिर रिसीव किया जा रहा है ना, तो उसे बोल लेंगे आईपी एड्रेसिंग। तो जब रिसीव होता है डाटा तो किसकी फॉर्म में होता है वो, आपके डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है, तो जब सब नेटवर्क पे डाटा भेजा जाता है, मींस आपका जब आपका यूज़र नेटवर्क से कम्युनिकेशन सब नेटवर्क में भेजा जाता है तो डिजिटल से एनालॉग डाटा होता है, और जब यूज़र के पास पहुंच जाता है वो डाटा, मीन्स जब उसको यूज़ करना है तो एनालॉग से वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे ये आपका इम्पॉर्टेंट, आगे बड़ी क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ लेंगे हम। द नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। ठीक है, नेटवर्क को हम उनके जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मींस कितने एरिया में उसकी रेंज है। सर लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो गया, अ लैन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। दिस वुड इंक्लूड नेटवर्क्स वेयर द कंप्यूटर्स आर रिलेटिवली
क्लोज टुगेदर। तो लैन में क्या होता है, एरिया ऑफ नेटवर्क है जिसमें कि जो नेटवर्क क्या होते हैं, एक दूसरे के पास ही क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ ही होते हैं। सो लैन्स वुड बी विद इन द सेम ऑफिस। तो मेनली लैन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो आपके ऑफिस हो गए, ठीक है, सिंगल बिल्डिंग हो गई, मीन्स जिसमें क्या हो, कम ही जगह में पास पास ही क्या हो जाए, नेटवर्क आ जाए, तो उसमें लैन आपका यूज़ होता है। जैसे सेवरल बिल्डिंग हो गई जो कि आसपास है, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या होता है लैन का, कि जो जो उसके यूज़र है, डाटा के यूज़र है, उनके सिर्फ उनके पास ही क्या जाए, डाटा जाए। तो लोकल, लोकल से पता चल रहा है आपको, लोकल एरिया मीन्स कुछ ही लिमिटेड एरिया में ही क्या है, नेटवर्क है, उसे बोलते हैं लैन। सेकंड है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम, वैन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अ वैन इज़ अ नेटवर्क सिस्टम दैट कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज सिटीज़ कंट्रीज एट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वाइड एरिया मीन्स जो कि ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत लार्ज बड़ा एरिया कवर करता है, मीन्स अलग अलग सिटीज़ हो गई, कंट्रीज़ हो गई, देश हो गए, और वर्ल्ड में भी इससे क्या होता है, नेटवर्क, ये देखिए, कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में भी, ठीक है। तो उसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक एट्सेट्रा आर यूज फॉर ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। जैसे कि आपके सैटेलाइट्स हो गई, सैटेलाइट्स देखी होगी आपने, है ना, और ये आपके ये भी देखे होंगे आपने, टावर लगे रहते हैं, माइक्रोवेव कहते हैं जिसे, फाइबर ऑप्टिक, और थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया, टेलीफोन लाइंस, है ना, मीन्स। तो इसमें मेनली क्या समझना है आपको, कि वैन किसे कहते हैं, जिसमें आपका लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर्ड हो रहा है, सिटीज़ कंट्रीज़, उसमें नेटवर्क कौन पहुंचाता है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम थ्री, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें क्या आता है, आपके बहुत सारे लोकल नेटवर्क आते हैं, ठीक है। जैसे लोकल नेटवर्क क्या होता है, किसी एक एरिया को कवर करता है ना, मतलब जैसे 5 किलोमीटर रेंज है, तो मेट्रोपॉलिटन में क्या आ जाएंगे, ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क जितना बड़ा नहीं होता, मीन्स उसका ही जैसा होता है, मीन्स ना ही बिल्कुल ही कम करता है, जैसे लोकल एरिया में थोड़ा कम करता है, ना ही जैसे वाइड एरिया में बहुत ज़्यादा, मीन्स ये कितने की रेंज में अब कवर करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये हाई स्पीड नेटवर्क है, जिससे कि आप वॉइस, डाटा, इमेज कैरी कर सकते हैं 200 MB/सेकेंड की स्पीड में, मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड में। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 75 किलोमीटर की रेंज में इसके नेटवर्क आते हैं। तो कुछ ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग के एंटायर सिटी तक इसके क्या आते हैं, नेटवर्क आते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ यहाँ पर दिखाया गया आपको, है ना। तो इसमें जैसे कि क्या होता है, वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में पूरी कंट्रीज़ कवर होती है, इसमें सिटीज़ कवर होती हैं, ठीक है। मतलब 75 किलोमीटर रेंज तक इसके नेटवर्क आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसमें। तो अ मैन विच इंक्लूड, देखिए यहाँ पर मोर वन लैन, बस इसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज माइक्रोवेव, सैटेलाइट रिले स्टेशन इज स्मॉलर देन अ वाइड एरिया नेटवर्क वर जनरल ऑपरेट एट हाई स्पीड, ठीक है। तो इसमें जितने कम डिस्टेंस में क्या आएगा, जितना उसके पास होगा एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के, तो उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी, ठीक है, एरिया में। तो इसमें भी क्या होते हैं आपके, माइक्रोवेव्स हो गई, इसमें माइक्रोवेव्स के थ्रू, और जो आपके सैटेलाइट रिले स्टेशन हो गए, ठीक है। सैटेलाइट के भी क्या होते हैं, स्टेशंस होते हैं अलग अलग, तो उसमें पास पास जो स्टेशंस होते हैं, रिले स्टेशंस, उनके बीच में जो एरिया पड़ता है ना, तो उसमें ये सब लगे होते हैं आपके मैन। तो मैन में बहुत सारे क्या आते हैं, लैन, ठीक है। तो मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अदर टाइप ऑफ नेटवर्क, कौन कौन से हो गए अदर नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, वलैन, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, इट इज़ अ लैन बेस्ड ऑन वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो लैन किसके ऊपर बेस है, वाईफाई नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ठीक है। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी, मीन्स बिना वायर के इसमें क्या होता है, नेटवर्क, वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एस बिना वायर के कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उसमें वाईफाई होता है, तो उसमें नेटवर्क कैसे कनेक्ट करते हैं ना, आपको पता है, जब दूसरा हॉटस्पॉट खोलता है अपना, दूसरा मोबाइल, दूसरा होस्ट जिसके आप यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क, जब वो अपना क्या करेगा, डेटा ऑन करेगा और हॉटस्पॉट ऑन करेगा, तो जब आप वाईफाई ऑन करेंगे तो
आपको क्या डालना पड़ेगा उसमें, पासवर्ड, फिर कनेक्ट हो जाता है, तो उसे वाईफाई कहते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कैंपस एरिया नेटवर्क, तो इट इज़ अ नेटवर्क स्पैनिंग मल्टीपल लैंड्स बट स्मॉलर देन अ मैन। ठीक है। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, ये छोटा होता है। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कितना है, 75 किलोमीटर होता है। तो इसमें क्या होता है, कैंपस एरिया, उससे मतलब जैसे कि आपकी एक यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी कितनी की रेंज में है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है आपकी। ठीक है। तो उतनी रेंज में ही क्या आएंगे आपके नेटवर्क आएंगे। ठीक है। तो एक जनरली कैंपस एरिया नेटवर्क किसके लिए होते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी, लोकल बिजनेस कैंपस हो गया। ठीक है। तो उसके लिए कैन का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। तो वीपीएन यूजेज अ टेक्निक नोन एज टनलिंग। तो वीपीएन में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है आपकी, टनलिंग। टनलिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है सबवे पैसेज टू ट्रांसफ़र डाटा सिक्योरिटी on the internet to a remote access server on our output work on our workplace network। तो इसमें सबवे पैसेज की एक क्या होती है, टेक्निक यूज़ की जाती है, जिससे कि इंटरनेट पे सिक्योरली और सेफली डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। मीन्स इसमें क्या होती है, प्राइवेसी होती है, हर कोई इसे नहीं देख सकता। ठीक है। जिस कंपनी या फिर वर्क प्लेस पे वो डाटा चाहिए, ठीक है, तो उसी उसी पर ही क्या होगा, डाटा ट्रांसफ़र होगा आपका थ्रू इंटरनेट सर्वर। ठीक है। तो उनका अलग सर्वर होता है, तो उस पर ही क्या होता है, वर्क प्लेस नेटवर्क में मीन्स जिस जिस चीज़ का वो डाटा है सिर्फ उसी के पास ही जाएगा। उस टेक्निक को क्या कहते हैं हम, वीपीएन। ठीक है। टनलिंग थ्रू मेथड। तो फोर्थ क्या आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। तो इससे क्या होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी हैव इंट्रोड्यूस। ठीक है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करी है, जिसका नाम क्या है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, पर्सनली जो यूज़ किया जाता है नेटवर्क। ठीक है। तो इसमें क्या होती है चीज़ें, जैसे कि वेब, वीपीएन रेफर्स टू टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट कनेक्टिंग डिवाइसेस इन क्लोजनेस। मीन्स इसमें डिवाइस एक दूसरे के पास क्लोज होते हैं प्राइवेट में। ठीक है। मीन्स आसपास ही क्या होती है, शेयरिंग ऑफ डाटा होता है, एक्सचेंज ऑफ डाटा रिसोर्सेज। ठीक है। तो वायरलेस, तो पर्सनली और एक दूसरे के आसपास जब हम कनेक्ट करते हैं दो डिवाइसेस को क्लोजनेस में, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इट कनेक्ट सर्वर्स टू डाटा स्टोरेज डिवाइस थ्रू अ फाइबर चैनल टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो एक सर्वर को कनेक्ट करता है, मीन्स जिससे आपके नेटवर्क आ रहे हैं, और जिस सिस्टम में आपका, जैसे कोई भी सिस्टम हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए। ठीक है। और सर्वर और कंप्यूटर के बीच क्या होना, एक कनेक्शन होना, जिससे कि डाटा शेयर हो सके, और थ्रू अ फाइबर चैनल टेक्नोलॉजी। फाइबर चैनल टेक्नोलॉजी मीन्स फैब्रिक, जो आपके फैब्रिक के स्विचेस वगैरह, वायर्स वगैरह हो गए। ठीक है। या फिर चैनल टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू क्या होता है, ये सब शेयर होता है। मेनली क्या होता है इसमें, सर्वर किससे कनेक्ट होता है, आपका जो भी कंप्यूटर है, और थ्रू फाइबर चैनल टेक्नोलॉजी से। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। बाकी पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 3 में। थैंक यू।